अब बताओ नीतीश, यूज केस। ये तो उनकी प्रॉपर्टी हो गई। यूज केस मींस प्राइमरी की और फॉरेन की क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। बोल सकते हैं रिलेशनशिप हुए डिफाइंड बाय द फॉरेन की। ये चीजें होती है। बाकी क्लास, पिछले क्लास में क्या चल रहा था पावर बीआई में? टैक्स स्टार्ट हुआ था, फॉर्मूलाज यूज हो रहा था ना। बताओ टैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स का। हम्म, आप बताओ पर। आ रहा हो, आप बताओ टैक्स का फुल फॉर्म। हम्म। और इसको डिफिनेशंस के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पूरा? व्हाट इज टैक्स? बताओ क्या बोलेंगे डिफिनेशंस। समझ में आया? क्या समझ में आया, समझाओ। और फॉर्मूला लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? कि सिर्फ आप उसमें क्या करोगे, फॉर्मूला ही यूज करोगे। कि आपको स्क्रैच से पूरा कोड नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करते हैं जो प्री डिफाइंड रहेगा। उसमें से क्या रहेगा, आपको रेफरेंस मिल जाएगी, क्या चीजें आपको क्या करना है, पैरामीटर्स इनपुट में देना है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि जो हमारा डैक्स है वो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है? वो याद रखना है। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, मेजर्स क्रिएट किए थे कि एवरेज क्या होता है, एवरेज एक्स क्या होता है, काउंट एक्स, इसके बेस पे किस तरीके से वैल्यू रेफरेंस क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे।
तो हमने यहाँ पे देखा, बताओ एवरेज एक्स और एवरेज में क्या डिफरेंस था। एवरेज एक्स और एवरेज में क्या डिफरेंस था। तो एवरेज और एवरेज एक्स में क्या डिफरेंस था। कैलेंडर का सिर्फ देखा था, इसके बाद में आप बताओ कि एवरेज एक्स में आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन चेंज कर सकते हो कि टेबल में डेटा चेंज होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन भी चेंज होगा। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस थे सबका क्या था, एक्स फंक्शन था, है ना। एवरेज एक्स था, सम एक्स था, मीन एक्स था, मैक्स एक्स था, काउंट एक्स था, तो सबका क्या है, एक्स फॉर्मेट है। तो वही चीज हमारे पास था। देन फिर हमने देखा था डेट एंड टाइम फंक्शन स्टार्ट किया था, उसमें से कैलेंडर का देखा था। कैलेंडर का क्या यूज केस था, कैसे क्रिएट करते थे, सिंटेक्स पता है। कैलेंडर स्टार्ट डेट और इन डेट डालते थे, ये क्या है गया फॉर्मूला। अब इसमें से हम लोग क्रिएट क्यों करते थे, इसमें आपको सीक्वेंस मिलता है ना पूरा, कि बिटवीन द टू डेट्स वी नीड ऑल द डेट्स विच इज प्रेजेंट ऑन द टेबल, कि जितने भी डेट होगा वो सारा क्या होगा, आपको रिटर्न करके दे देगा। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे डेटाबेस में क्या होगा, किसी दिन हमारा सेल रहेगा या फिर किसी दिन हॉलीडे रहता है, तो उस दिन क्या होगा, सेल्स जीरो होगा। तो बाय डिफॉल्ट उस दिन का क्या रहेगा, डेट गायब रहेगा। लेकिन अगर डेट गायब है तो क्या होगा, आगे जाके हम लोग जब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज करेंगे ना, अगर उसको वो डेट नहीं मिलेगा। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस क्या करता है, करंट के बेस पे करंट मंथ, करंट ईयर, करंट क्वार्टर और प्रीवियस ईयर का क्या निकालता है, कैलकुलेशन करके आपको वैल्यू ला के दे देता है। लेकिन वो डेट ही उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एरर देगा फिर। तो उस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में डेट रख लेते हैं। अगर उसमें कोई सेल नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा वहां। तो एटलीस्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो तो रिटर्न में मिलेगा कि हाँ प्रीवियस मंथ में कुछ सेल नहीं था, क्यों, क्योंकि उस दिन हो सकता है कि पूरे मंथ हमारा बिजनेस क्या था, क्लोज था। ये भी कर सकते हैं कि कोविड आ गया था इसलिए बिजनेस क्या था, पूरे ईयर क्लोज था। तो ये आपको क्या होगा, जीरो के वैल्यू पे दिखेगा, ईरर के जगह पे। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि जब भी आप डैक्स सॉरी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन आगे जाके यूज करोगे, तो उसमें क्या होता है कि सीक्वेंस में ही डेटा रहना चाहिए, जो भी डेट रहेगा वो सीक्वेंस में होना चाहिए, चाहे वो डेट आपके डेटाबेस में हो या ना हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अलग से एक कैलेंडर फंक्शन यूज करके क्या करते हो, सीक्वेंस बना लेते हो। अब इस सीक्वेंस के बाद बनाते थे तो हम लोग क्या कर रहे थे पिछले क्लास में, उससे डेट, मंथ, ईयर, क्वार्टर, ये सारा चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। उसका फॉर्मूला क्या था, ईयर का फॉर्मूला क्या था, परविंदर बताओ। एक्सेल में क्या था, हम्म हम्म एक्सेल में या फिर एसक्यूएल में क्या था, ईयर एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला, इक्वल टू ईयर करते थे और क्या पास करते थे, डेटा पास करते थे, और उसमें से क्या करता था, ईयर एक्सट्रैक्ट करते थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, कोई अलग नहीं है, समझे। फिर इसमें क्या है कि दूसरा फॉर्मेट होता था कि आप डॉट लगा के भी क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, कि जो भी आपके पास डेट का कॉलम है वो पास करते थे, देन डॉट ऑटोमेटिकली क्या करता था, फेच करता था कि उसमें से डेट चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ नेम चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला का जो ये है ना, चीजें सिंटेक्स सिर्फ चेंज होगा, बाकी जो भी चीजें होंगी वो सेम होगा। तो वो याद रखना है, जो हमने एक्सेल में एसक्यूएल में यूज किया वही चीज आप क्या कर रहे हो, पावर बीआई में यूज करोगे, यही चीज फिर आगे क्या करोगे, टैबलू में यूज करोगे, यही चीज फिर आगे पाइथन में भी यूज करोगे। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस और याद रखना स्टार्ट कर दो, जो बेसिक्स हैं। क्योंकि ये चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे फिर मैं सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट इन द सेंस कि जितना मैंने ईयर का फंक्शंस, टाइम का फंक्शंस बताया, ये आगे जाके क्या करेंगे, ये चीजें आपको पहले से पता रहेगा, बस सिंटैक्स में इंप्लीमेंट करना बताएंगे। तो इन चीजों को फिर से स्क्रैच से सारी चीज बताएंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। जैसे टैबलू में यही सारा चीज आपको दोबारा करना है, तो टैबलू में डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी उसमें नया चीज रहेगा वो कर सकते हैं। कि ये सारा फंक्शन है इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है, हमने 3 बार डिस्कस कर लिया है। बस सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे कि इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। इसमें क्या था हमारे पास, कैलेंडर ऑटो। इसका बेसिकली मीनिंग क्या था, कि आप इसमें कॉलम पास कर दो, ये स्टार्टिंग और एंडिंग डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा।
कि जो भी इसके पास डेट होगा वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा स्टार्ट वाली डेट से और एंड वाले डेट से। तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा हमारे पास डेट। डेट फंक्शन क्या करता था एक्सेल पे, कि आप वैल्यू देते थे ईयर मंथ और डेट, और वो ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करता था। ये याद है ना? पक्का याद है? सिंपली हमारे पास क्या था एक्सेल पे, अगर यही चीज एक्सेल पे साथ ही साथ दिखा देना, पावर बीआई पे दोनों में सेम है। एग्जैक्ट देखोगे सिंटेक्स भी सेम होता है, कुछ कुछ चीजों में सिंटेक्स अलग होगा, बाकी जो बेसिक फॉर्मूला है सब में सिंटेक्स सेम होता है। यही फॉर्मूला आप किस में लगा सकते हो, डेट का एसक्यूएल पे भी लगाओगे तो काम करता है। याद है? नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन डेट डिफरेंस क्या करता था, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? क्या करेगा ये? हाँ, कितना गैप है वो बता देगा। इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? डेट डिफरेंस का यूज होता होगा रियल वर्ल्ड में। हम्म, कि कितने मिनट आपका डिलीवरी में बच गया टाइम, कि आपका 2 मिनट में क्या होगा, डिलीवर्ड हो जाएगा आइटम। ये सारी चीजें कैसे पता चलता है, स्टार्टिंग और एंडिंग को लेके ना। तो वो चीज आप क्या करते हो, टाइम इंटरवल आपका स्टार्टिंग डेट होगा और ये इन डेट होगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल का मीनिंग क्या होगा, कि जो आपको गैप चाहिए दोनों के डेट के बीच में, वो ईयर के बेस पे चाहिए, मंथ के बेस पे चाहिए, क्वार्टर के बेस पे चाहिए, आवर के बेस पे चाहिए, मिनट के बेस पे चाहिए, सेकंड के बेस पे चाहिए। वो हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल में डिफाइन करते हैं। कि मुझे दो डेट के बीच का डे में डिफरेंस चाहिए, कि कितने डेट का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डे लिखेंगे। अगर मंथ का चाहिए, कितने मंथ का डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे, मंथ लिखोगे। अगर ईयर है तो ईयर, क्वार्टर है तो क्वार्टर। वो सारी चीज आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, कि इंटरवल में आप क्या करते हो, डे मंथ ईयर इस तरीके से स्पेसिफाई करोगे। तो हमारे पास डेटा था उसमें से, एक हमारे पास ऑर्डर डेट था और एक शिप डेट था। याद है ना? ये दिख रहा है, एक शिप डेट है और दूसरा कहाँ गया, ये ऑर्डर डेट हो गया। तो शिपिंग और ऑर्डर डेट के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखना है, तो कैसे देख सकते हैं, तो हर एक रो का देखेंगे या फिर सिंगल रो का देखेंगे, कैलकुलेशन में। हाँ, तो हर एक रो का ये कैलकुलेशन होगा, तो जो कैलकुलेशन आप यूज करोगे वो मेजर्स होगा, न्यू कॉलम होगा या न्यू टेबल होगा। हम्म, तो न्यू कॉलम पे जाके क्लिक कर सकते। तो वो थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना होगा कि किस डेटा पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, क्या चीजें रिटर्न होगी। शिप डेट है और एक ऑर्डर डेट है, ये दोनों है। अब डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, शिप डेट माइनस क्या करते हैं, ऑर्डर डेट, तो वही हमारा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। ये समझ में आया नीतीश? क्या हो गया, समझ में आया ये? क्या अकाउंट बन गया? तो आप क्या करोगे, उनके ऑफिशियल साइट पे जाओगे, एक ईमेल क्रिएट करोगे। उसके ऑफिशियल साइट पे जाके ईमेल क्रिएट करना होगा आपको, क्योंकि जिस क्लास में बताया था आपने देखा था ना। माइक्रोसॉफ्ट का ही अकाउंट चाहिए जिसके लास्ट में microsoft.com रहेगा। gmail.com रहता है ना, तो उससे काम नहीं करता ये। तो ये आप यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस कंपैरिजन लिखोगे ना तो पहला जो आएगा, इसमें से आप क्या करोगे, ट्राई फॉर फ्री, इसमें से क्लिक करना। एंड देन यहाँ पे क्या मिलेगा, कि साइन इन का मिलेगा और साइन अप का मिलेगा, तो यहाँ पे आप साइन अप कर लेना। और यहाँ से क्या करोगे, आप अकाउंट जनरेट कर लोगे बस। इसमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अकाउंट यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर लो। और यही जो यहाँ से जीमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा वो क्या करोगे, आप यूज करोगे पावर ऐप में। तो पावर ऐप का वेबसाइट क्या है, कि पावर बी आई ऐप, ये दिख रहा है app.powerbi.com, ये इसका है ऑनलाइन। फिर ये ऑनलाइन यहाँ पे चलने लगेगा आपका। तो ये आप कर सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पे, ये बेसिकली क्या था, डिफरेंस उसको बोल देते हैं। डेट डिफरेंस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, डेट डिफरेंस और स्टार्ट डेट, इन डेट और इंटरवल। स्टार्ट डेट हमारा क्या होगा, कौन से कॉलम में है, बता सकते हो?
पहले ऑर्डर डेट लेंगे या फिर शिप डेट। अगर ऑर्डर डेट लेंगे तो उसमें माइनस वैल्यू आएगा बार बार। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले शिप डेट लेंगे ताकि पॉजिटिव में वैल्यू दिखे। तो शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट। अच्छा हाँ, ऑर्डर डेट। डेट ऑर्डर डेट नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट प्रोडक्ट, ये ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट। और किसके बेस में डिफरेंस चाहिए, डे के बेस पे चाहिए, आवर के बेस पे चाहिए, मिनट के बेस पे चाहिए, या फिर क्वार्टर के। तो बाय डिफॉल्ट हमें चाहिए डे के बेस पे कि कितने दिन का गैप आ रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे डे लिख दिया बस। ये आपका सिंटेक्स हो गया। जैसे आप ग्रीन पे कमिट करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है समझने में? आलोक आप बताओ, फॉर्मूला को समझने में कोई प्रॉब्लम, सिंटेक्स में कोई इशू? अच्छा इसमें भी मैं, फॉर्मूला में पहले से इन्होंने माइनस लगाया होगा फिर। तो पहले क्या करो, ऑर्डर डेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनको पता होता है कि फॉर्मूला हम लोग जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में इस तरीके से नहीं आता था। एक्सेल में क्या आता था, नेगेटिव में वैल्यू आ जाता था। तो आप इसको क्या कर सकते हो, बस इंटरचेंज कर दो तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट 5 डेज का डिफरेंस आ रहा है, 4 डेज का। अब इससे हम लोग क्या 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 चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर आपके पास डेट डिफरेंस है तो कोई भी ऑनलाइन जो ऑर्डर क्या करती है, डिलीवर करती है, वो इनसे क्या क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। कि मैक्सिमम कितना दिन लग रहा है किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करने में, दूसरा मिनिमम कितना दिन लग रहा है, और एवरेज हम लोग कितना दिन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर को एक एवरेज नंबर बता सकते हैं स्टार्टिंग में कि इतना दिन लगेगा आपका आइटम डिलीवर होने में, और मैक्सिमम इतने दिन जा सकता है। तो वो सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या होगा, रीजन के बेस पे होगा, किसी रीजन में क्या होगा, फास्ट डिलीवरी होगी, तो आप रीजन वाइज भी कंपेयर करके बता सकते हो कि इस रीजन पे आप खरीद रहे हो तो विद इन 1 डे डिलीवर हो जाएगा। अगर आप इस रीजन से खरीद रहे हो तो ऑन एन एवरेज 5 दिन या 3 दिन का टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ क्या कर सकते हो आप, कंक्लूड कर सकते हो। और जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, अगर डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लगता है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते हैं लोग, है ना। तो उस चीज़ों को रिड्यूस करना है कि जहाँ पे हमारा ज़्यादा है वहाँ पे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं ये हमारा क्या है, 7 डेज का है, तो बेसिकली कौन से प्रोडक्ट है जो 7 डेज लग रहा है और क्यों लग रहा है, वो हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ये चीज़ें समझ में आई? हाँ। हाँ चला गया, डेट डिफरेंस ये था। तो हमारे पास इसी में फंक्शन है, तो एबीएस का अलग से यूज़ करने की जरूरत नहीं है। एबीएस का मतलब होता है पॉजिटिव करना कोई भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्या, डेट वैल्यू क्या करेगा, पढ़ के बताओ।
समझ में आया पढ़ने के बाद? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया, समझाओ। क्यों करते होंगे? टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं या फिर डेट में कन्वर्ट करेंगे? उल्टा क्यों बोल, उल्टा बोला या सही बताया आपने? क्या लिखा हुआ है? इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट टू डेट वैल्यू, ये लिखा हुआ है पूरा। कि आपके पास कोई भी डेट का कॉलम रहेगा जो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हो डेट वैल्यू, इस वाले डेट फंक्शन के साथ। ये डेट का इसी तरीके से टाइम का भी रहता है, इसी तरीके से ईयर का भी रहेगा, हर एक चीज का क्या रहेगा, वैल्यू फंक्शंस रहेगा। एक्सेल में भी था हमारे पास वैल्यू फंक्शंस करके, याद है? यूज नहीं किया होगा इसलिए याद नहीं है, बट क्या है कि उसमें भी रहता है कि सेम फॉर्मूला उसमें भी रहेगा कि बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हो, डबल कोटेशन में पूरा डेट को पास कर रहे हो। अब इस डेट को क्या करना है, आपको डेट फॉर्मेट में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक हमारे पास होता है, तो क्लिक के थ्रू क्या कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको ऑटोमेटिकली इसका डेट वैल्यू में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हो, ये फंक्शंस का यूज कर लो। तो ये दो तरीका होगा, या तो फंक्शंस का यूज करो, या तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, क्लिक का ऑप्शन है, तो उसके थ्रू कर सकते हो। पावर बीआई में क्लिक का ऑप्शन कहाँ पे मिलता था, याद है? पावर क्वेरी में मिलता था कि आप डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा, ये दिख रहा है, डेटा टाइप। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके कि बाय डिफॉल्ट ये हमारा टेक्स्ट में रहता है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम में चेंज कर लो। अगर आपको फॉर्मूला के बेस पे सारा काम करना है तो क्या कर सकते थे, फॉर्मूला हमारा डेट वैल्यू होगा। इसी तरीके से आगे जाके टाइम वैल्यू भी देखो, डेट का हमें पता है, देन ई डेट क्या करता था, ये बताओ। कि जो भी आप डेट पास करोगे, वो क्या बताता था उसका, कि अगले डेट पे क्या होगा, अगले मंथ में, कि उस डेट का पिछले मंथ में कौन सा डेट होगा, कौन सा दिन होगा उस दिन। जैसे मान लो कि आज कौन सा डे है, 21 है, तो मार्च 21 में हमारा क्या सेल था वो देखना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, 30 माइनस करोगे तो निकल जाएगा सेम डेट कि प्रीवियस में जा रहे हो। दूसरा हमारे पास ई डेट का है, ई डेट में अगर आपको प्रीवियस मंथ का देखना है तो क्या करते हो, एक -1 में डालते हो, तो क्या करता है, सेम डेट का आपको रिटर्न कर देता है। ये सिर्फ डेट रिटर्न करेगा और कुछ नहीं। तो डेट जब रिटर्न होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो आप, पूरा वैल्यू भी तो रिटर्न करवा सकते हो, है ना? कि इसको एज अ फिल्टर पास करेंगे कि यही डेट फिल्टर में पास हो और उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, पूरा डेटा फिल्टर आउट होकर मिल जाए, ये लिखते थे। तो वो चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, ई डेट का यूज करेंगे। ई डेट बेसिकली क्या करता है कि आपको कोई भी डेट बताएगा, पहले का, बाद का। और यहाँ पे क्या यूज करते हो, कोई भी एक डेट यूज करोगे और उस डेट से किस मंथ में देखना चाहते हो, प्रीवियस के कौन से मंथ का डेटा देखना चाहते हो और इन फ्यूचर का कौन सा मंथ का डेट देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिस्पेक्टिवली देख सकते हो। क्यों देखते हैं, कंपेरिजन के लिए, कि सेम डेट पे पिछले मंथ क्या सेल हुआ था वो हमें देखना है, या फिर सेम डेट पे उस दिन क्या सेल हुआ था और आज क्या सेल हुआ है। तो वो चीजें क्या करते हैं, ई डेट के थ्रू निकालते हैं। ईओ मंथ क्या करता है, तो फिर ये क्या था, हाँ, तो ये हमेशा ये मंथ के लास्ट डेट को रिटर्न करता है। कि जैसे ये क्या अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट डेट क्या होगा, 30 होगा या 31 होगा, 31 होगा, तो 31 आपको रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न क्या करता है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जो भी चीज़ आप स्पेसिफाई करते हो। जैसे आवर्स, आवर के बेस पे क्या होगा, ये हमें क्या बताएगा कि नंबर ऑफ आवर्स उससे कैलकुलेट करके आपको निकाल के दे देगा, मिनट्स भी, मंथ भी, और नेट वर्किंग डेज। डेट डिफरेंस और नेट वर्किंग डेट में क्या डिफरेंस होगा बता सकते हो? डेट डिफरेंस में क्या था, हाँ, और नेट वर्किंग डेज में क्या होगा, कि आपके पास एक अलग से लिस्ट रहेगा कि कौन कौन से दिन में वो क्या है, कि लीव पे है। तो आप इसमें क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा ऐड करते हो हॉलीडेज का। नाउ का क्या यूज था, करंट टाइम और डेट आपको रिटर्न करता था। क्वार्टर क्या करता है, करंट क्वार्टर आपको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, नवंबर है,
नवंबर कौन से क्वार्टर में आएगा? लास्ट मतलब फोर्थ। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि हर एक डेट का कैलकुलेट करना, तो क्या कर सकते हैं आप? नॉर्मली एक कॉलम ले लोगे एंड उसमें क्या करोगे, क्वार्टर का फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। एक ये अप्लाई करवा देते हैं। तो आप लोग भी साथ ही साथ अप्लाई करते जाओ। ये हमारा कर गया। ये मान लो हमारा क्वार्टर है। क्वार्टर और डेट हमारा मान लो ऑर्डर डेट। हमारा ऑर्डर डेट का तो फर्स्ट डेट हमारा नवंबर का था, तो नवंबर हमारे फोर्थ क्वार्टर में आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या देगा? फोर देगा। अच्छा थर्ड। पहला अच्छा सेकंड वाला था ना फोर्थ। तो आपको थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, तो इससे आप क्या बता सकते हो कि कौन से क्वार्टर में कितना सेल हुआ था, किस क्वार्टर में क्या हमारा क्या आ रहा है डिलीवर्ड, कितने आइटम्स हो रहे हैं, वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में जो भी सेल्स होता है ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है, कि क्वार्टर के बेस पे होगा, ईयर के बेस पे होगा, डे के बेस पे होगा, वीक के बेस पे होगा, और इसी के बेस पे सारा कैलकुलेशन होता है। ये समझ में आया? कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। इसमें बस समझना होता है कि ये टूल कैसे काम कर रहा है और कैसे इसमें ये क्वेरी लिखना है। सेकेंड, टाइम, टाइम भी पता है, टाइम वैल्यू ये भी पता है। टाइम वैल्यू क्या करेगा पता है ना, कि आपका टाइम टेक्स्ट में रहेगा तो उसको क्या कर सकते हो आप, टाइम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। टुडे, नाउ और टुडे में क्या डिफरेंस होगा? नाउ में डेट एंड टाइम दोनों रहेगा, और टुडे में क्या रहेगा, सिर्फ डेट रहेगा। ये डिफरेंस रहता है। वीक डे में क्या होगा, ये वीक का कौन सा डे है वो बता देगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। वीक में कितने डेज होते हैं? फाइव। फाइव होते हैं? सेवन होते हैं ना? सेवन होते हैं। अच्छा कोई नहीं। तो उसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारा संडे को फर्स्ट डे माना जाता है और सैटरडे को सेवन डे। तो जो भी आपको रिटर्न करेगा नंबर के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। बाकी उस नंबर को आप क्या कर सकते हो, वैल्यू में चेंज कर सकते हो। कैसे करते थे? फॉर्मेट का यूज करके। याद है ना? देन वीक नंबर क्या बताएगा, टोटल कितने वीक नंबर होते हैं? 52, कभी कभी 53। तो ये होता है। तो अगर आपको वीक नंबर के बेस पे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, वीक नंबर का यूज करते हो। मान लो इसका भी एक यूज कर देते हैं, न्यू कॉलम, कि मुझे क्या करना है, वीकली सेल्स ट्रेंड दिखाना है, तो क्या करोगे, वीक चीज तो चाहिए हमें, वीक नंबर चाहिए, तो आप क्या करते हो, अलग से डिफाइन कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इन चीजों को मैंने पिछले क्लास में शायद क्रिएट किया था। अच्छा नहीं किया था, कैल वाले में बहुत सारी चीजें क्रिएट की थी, याद होगा तो। उसी कॉलम में क्रिएट करते हैं ना, डेट से रिलेटेड एक टेबल पे रखते हैं। मुझे अभी याद आया कैल का। जैसे ये सारी चीजें क्रिएट की थे, अब इसी में क्या कर सकते हो आप, न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो और इसमें वीक नंबर ऐड कर सकते हो। क्योंकि डेट वाला सारा एक टेबल में रखेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, इजी होगा सारी चीजें फाइंड करना। ये चीजें मिक्स नहीं होगी। ये मान लो ये वीक नंबर, वीक नम इक्वल टू फॉर्मूला, तो नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, वीक नम। अगर बाय डिफॉल्ट या कंफ्यूज होगा तो वीक एन कर देते हैं। और इसमें क्या पास होगा, डेट। तो ऑर्डर डेट को ही लेते हैं। हम्म, डेट होगा, कैल सिक डेट। क्योंकि इस टेबल में हम लोग अभी क्रिएट करें ना, और चूंकि हम लोगों ने अभी टेबल को आपस में ज्वाइन नहीं किया इसलिए वो वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो ये हमारा क्या करेगा, इस वाले से बता देगा कि कौन सा हमारा वीक नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो डेटा स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है, अप्रैल से। और अप्रैल हमारा कौन सा वीक नंबर में आ रहा है, 17 में आ रहा है। देन 18, 19, इस तरीके से क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। लास्ट हमारे पास कितना जाएगा, अगर पूरे ईयर का होगा तो। अच्छा इसमें पूरे ईयर का नहीं कैलकुलेट किया था क्या, सिर्फ डेट पे क्लिक कर। अच्छा हमने यहाँ पे कस्टम क्रिएट किया था ना। मान लो इस वाले
ऑर्डर वाले से हमें क्या करना है, इसका मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे ले सकते हो कि बाय डिफॉल्ट हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है वो हमने क्या किया है, कस्टम डेट पे क्रिएट किया है। लेकिन आपका जो बिजनेस स्टार्ट होगा वो आपका एक पर्टिकुलर डे पे होगा मिनिमम। तो वो आप क्या कर सकते हो, हार्ड कोड कर सकते हो। लेकिन जो लास्ट वर्किंग डेज होगा, अगर बिजनेस रनिंग है तो वो डेली के बेस पे क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर उसको हार्ड कोड करेंगे तो क्या होगा कि आपका डैशबोर्ड वहीं तक का डेटा फेच करेगा। तो फिर इसको क्या करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं। तो डायनेमिक कैसे बना सकते हैं इसको, कि इसमें आप हार्ड कोड कुछ भी नहीं करोगे। तो क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमारा डेट होगा वो कहाँ से लेंगे, जो हमारे पास डेट का कॉलम होगा ना, इसमें डेट का था, उसमें से जो मिनिमम डेट है वो ले लेंगे, और जो मैक्सिमम डेट होगा वो ले सकते हैं। तो मिनिमम डेट की जगह पे स्टार्टिंग डेट में डाल देंगे और मैक्सिमम की जगह पे ये डाल देंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मीन और मैक्स यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको मैं यहाँ से मीन और ऑर्डर डेट पे, ऑर्डर डेट, ये रहा। अच्छा, ऑर्डर डेट इस तरीके से लिखी। तो ये हमारा मीन क्या होगा, ऑर्डर डेट से जो मिनिमम डेट होगा वो ला के दे देगा। और क्या चाहिए लास्ट में, मैक्स। तो जैसे जैसे आपका रनिंग बिजनेस होगा तो मैक्स भी क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली फेच होगा। जैसे आप डेटा रिफ्रेश करोगे तो मैक्स भी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, मैक्स। और इसमें क्या डालोगे, ऑर्डर, ऑर्डर्स, और ऑर्डर स्टेट। ये हमने क्या किया, यूज किया है। अब यहाँ पे बताओ, किसी को कोई इश्यू है सिंटेक्स समझने में, या फिर ये क्यों यूज कर रहे हैं मीन मैक्स का। परविंदर आप बताओ क्यों यूज कर रहे हैं, कि मीन और मैक्स क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं। मीन और मैक्स निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे मिनिमम डेट क्यों निकाल रहे हैं और मैक्सिमम डेट क्यों निकाल रहे हैं। हम्म? कि आपका कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग से एंडिंग लेके पूरा चीजें कैलकुलेट करते हो ना। तो स्टार्टिंग डेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि क्या करो, वहां से डेट आप फेच कर सकते हो। और एंडिंग डेट कि आपका कहाँ तक लास्ट बिजनेस चला है, वहां तक का डेट। बाय डिफॉल्ट आपका रनिंग बिजनेस है, मतलब डेली के बेस पे चेंज हो रहा है। तो क्या करना होगा कि आपको हार्ड कोड नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी चीज हार्ड कोड किया है, मतलब फिक्स डेट डाला है। ये क्या होगा कि मैक्स है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके डेटाबेस से हमेशा मैक्स को फी फेच करेगा। तो जैसे अगले दिन बिजनेस रन हुआ तो जो लेटेस्ट डेटा आ गया उसमें क्या होगा, जैसे आप डेटा को रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो फेच कर लेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका पूरा डेटा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया। तो हमारा जो बिजनेस रनिंग था वो कब से था, 3rd जन से था। लास्ट हमारा कितना है, तो आप सबसे लास्ट में चले जाओ। तो 31 दिसंबर 2017 तक का डेटा है। और स्टार्ट 14 15 16 17, मतलब ये 3 साल का डेटा है आपका, 4 साल का डेटा है ना। 14 का, 15 का, 16 का और 17 का है। तो आपके पास 4 साल का डेटा आपको पता चल गया। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इस तरीके से वीक नम बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं किया ना, बाय डिफॉल्ट मिनिमम। अब मान लो अब न्यू डेट ऐड हो गया, ये चीज क्या होगा, एक्सेल पे हमारा पहले से रखा हुआ डेटा, अब उसमें से कोई भी डेटा ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, करंट डेट को ही फेच करेगा। कैसे पता चलता है, वो मैंने बताया था, एक्सेल पे कैसे फेच करना है। कि आप एक्सेल में यहाँ पे कोई भी चीज अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपके पावर बीआई में दिखेगा। हो गया? हाँ, ऐसे ही देख लेंगे। वीकनम ईयर फिल्टर फंक्शंस, तो फिल्टर फंक्शंस आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें देखेंगे। फिल्टर में 3, ऑल, ऑल एक्सेप्ट, और एक होता है ऑल सेलेक्ट।
ऑल का बेसिकली मीनिंग होता है कि पावर बीआई में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्लाइसर ऐड ऑन हो जाते हैं, है ना, कि आप किसी में भी क्लिक करोगे सारे वैल्यूज में क्या होगा, चेंज होगा। ये चेंज हो रहा है, तो आपके जो जो वैल्यूज इससे कनेक्टेड हैं सारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, है ना। तो हम चाहते हैं कि कुछ ही वैल्यू चेंज हो, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होना चाहिए था और ये वैल्यू चेंज होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू किसी भी फिल्टर के बेस पे चेंज नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज मतलब कि इसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो वो हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको फिल्टर कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ऑल क्या करता है कि जितने भी फिल्टर्स होंगे वो आपके उस फॉर्मूला से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। मतलब उस स्पेसिफिक नंबर में कोई भी फिल्टर फिर वर्क नहीं करेगा। ये समझ में आया ऑल का कॉन्सेप्ट। देन ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, रिमूव ऑल द फिल्टर्स फ्रॉम द टेबल एक्सेप्ट द वैल्यू स्पेसिफाई द कॉलम, कि वो सारे फिल्टर को क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पे कॉलम या टेबल स्पेसिफाई करते हो, तो मान लो मुझे क्या करना था, सिर्फ कैटेगरी का ही फिल्टर रखना था, बाकी फिल्टर को हटाना था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैटेगरी का कॉलम स्पेसिफाई कर दोगे। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसमें सिर्फ किसका फिल्टर अप्लाई होगा, कैटेगरी का, इसके अलावा कोई भी फिल्टर इसमें काम नहीं करेगा। तो सेम इसका रिवर्स केस क्या होगा, ऑल सेलेक्ट, कि जो वैल्यू आप इसमें से क्या करोगे, पुट करोगे, उसमें फिल्टर नहीं काम करेगा, उसके अलावा सब में काम करेगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इन चीजों को अप्लाई करेंगे आगे जाके कि इनका बेसिकली मीनिंग क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ बस। देन कैलकुलेट का एक देख लेंगे अभी, कैलकुलेट टेबल फिल्टर्स कंटेंट्स इज एरर, ये सारी चीजें पहले से मैं कुछ गो थ्रू करवा देता हूँ, फिर अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट, कैलकुलेट टेबल, ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। बाकी कंटेंट का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है, वो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे बताएगा। इस ब्लैंक क्या है, ये ट्रू और फॉल्स के बेस पे बताएगा कि वो नल है या नहीं है। अगर नल रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जहाँ पे भी इज लगा हुआ वो बेसिकली क्या रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। इज एरर का मीनिंग क्या हो गया, कि वो वैल्यू एरर है तो क्या करेगा, ट्रू करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स करेगा। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शन, और ये लॉजिकल में हमने एंड और नॉट देखा था। एंड का काम क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस को आप क्या कर सकते हो, एक साथ दिखा सकते हो। इफ का काम क्या होता है कि आप जो भी कंडीशंस चेक कर रहे हो उसके बेस पे क्या कर सकते हो, अपना कस्टम मैसेज प्रिंट करवा सकते थे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, अगर फॉल्स होता है तो क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो। ये याद है ना। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे। इफ एरर क्या करता था, अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर उसमें कोई भी किसी भी टाइप का एरर आता तो क्या बता देगा कि वो एरर है, और उसमें क्या कर सकते थे आप, अपना कस्टम एरर मेंशन कर सकते थे। उससे क्या होगा, आइडिया लग जाता है कि क्या एरर बेसिकली आ रहा है। बाकी नॉट का क्या यूज केस था, रिवर्स करना, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता था और फॉल्स है तो ट्रू कर देता था। और क्या करता था, कि दोनों में से एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होगा, तब क्या होगा, हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। बाकी कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट एक्स फॉर्मेट लेफ्ट, बाकी टेक्स्ट का फंक्शन से ये सारी चीज याद है क्योंकि सबको अप्लाई करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। बाकी इसमें से कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट एक्स यूज कर लेंगे, फॉर्मेट यूज कर लेंगे। बाकी लेफ्ट का आपको पता होना चाहिए, राइट का पता होना चाहिए, लेंथ का पता होना चाहिए। लोअर क्या करता है, परविंदर बताओ, लोअर क्या करेगा। हाँ, लोअर फंक्शन क्या करता है टेक्स्ट में, मिड क्या करता है, बीच का वैल्यू जरूरी नहीं है। मिड में क्या रहता था, कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, एंडिंग पॉइंट कहाँ होगा, वो डिफाइन कर सकते हैं। मिड का मतलब ये हो गया कि आप स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। रिप्लेस क्या करता था, और सब्स्टिट्यूट। हम्म, बताओ रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में क्या डिफरेंस था। आप बताओ नीतीश। याद है, रिप्लेस में क्या होता था, आपको हमेशा इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ता था।
रिप्लेस में। और सब्स्टिट्यूट में क्या है, एक्चुअल वैल्यू, कि आपको कौन सा वैल्यू रिप्लेस करना है वो वैल्यू डाल दोगे तो वो रिप्लेस कर सकते हो। ये डिफरेंस था, याद है? कि आपके पास जो भी वैल्यूज है उसमें इंडेक्स नंबर डालते थे, किसमें, रिप्लेस में, कि यहाँ से ये इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट होगा और इतने कैरेक्टर क्या होंगे, चेंज होंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या था कि आपके पास ओल्ड मतलब जो वैल्यू है वो डालते थे और उसमें से कौन से वैल्यू को रिप्लेस करना है। जैसे मुझे न्यू को रिप्लेस करना है तो न्यू को किससे रिप्लेस करना है, ओल्ड से। तो यहाँ पे मैं न्यू डिफाइन करता था और किससे रिप्लेस करना, ओल्ड से। तो ये टेक्स्ट, तो ये हमारे लिए क्या होता था, थोड़ा सा ईजी होता था। क्यों? क्योंकि बार बार अगर इंडेक्स नंबर आपको काउंट करना रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाता। तो ये डिफरेंस था रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट पे। सेम एक्सेल में भी डिफरेंस होगा, सेम एसक्यूएल पे भी डिफरेंस था। राइट क्या करता है, कि जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा तो राइट से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मैंने बता दिया क्या होता है, ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट से कितना रिप्लेस करना है वो। और इसमें क्या था आप देखोगे, इसमें इंडेक्स नंबर आप डाल रहे थे, इधर रिप्लेस, ये देख रहा है स्टार्टिंग नंबर, तो नंबर मतलब इंडेक्स नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक था हमारा सब्स्टिट्यूट का। बाकी ट्रिम का पता है, ट्रिम क्या करता था, तो स्टार्टिंग और एंडिंग ये मेंशन करना कंपलसरी होता है। स्पेस तो हमारा बीच मिडिल में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो स्पेस को वो रिमूव नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेस को रिमूव करा। अपर पता है वैल्यू, वैल्यू क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी वैल्यू टेक्स्ट में है जिसका क्या वैल्यू नंबर पे है, उसको क्या कर सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हो। कि डेटा टाइप उसका क्या कर सकते हो, न्यूमेरिक कर सकते हो। बाकी डेट ऐड हो गया, डेट ऐड, डेट ऐड में क्या होगा, कि आप न्यू डेट ऐड कर सकते हो, कि आप डेट दोगे और नंबर ऑफ इंटरवल्स, और क्या देख सकते हो, इंटरवल्स की डे के बेस पे चाहिए, मंथ के बेस पे चाहिए, वो सारा चीज। तो आपको एक सीक्वेंस में आपको क्या देगा, पूरा डेट क्रिएट करके दे देगा। बाकी डेट्स एमटीडी क्यूटीडी, ये क्या होता है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है जो देखेंगे अभी, कि डेट्स एमटीडी का क्या काम होगा, डेट्स क्यूटीडी का क्या काम होगा। बेसिकली आप इतना समझो, एमटीडी का मतलब हो गया करंट मंथ, कि अगर आपके पास यहाँ पे डेटा था कब, लास्ट कौन सा मंथ का था, 2017 का दिसंबर का था। तो जैसे आप डेट्स एमटीडी यूज करोगे तो दिसंबर का पूरा एक डेट क्या करेगा, कैलेंडर बना के आपको रिटर्न कर देगा सिर्फ लेटेस्ट मंथ का। तो ये क्या होता है, लेटेस्ट पे काम करता है, कि करंट मंथ कौन सा होगा, करंट क्वार्टर कौन सा होगा वो पूरा डेट चाहिए, करंट ईयर कौन सा डेट है उसका पूरा डेट चाहिए। देन सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि सेम पीरियड। मान लो कि हमें क्या करना है, कंपैरिजंस करना है, कि इस सेल का जो सेल है वो प्रीवियस सेल से, प्रीवियस ईयर के सेल से कितना ज्यादा कितना कम है वो हमें कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे, बेसिकली ऐसे जनरल में किस तरीके से करते हो वो बताओ, क्या करते हो। हाँ, तो लास्ट ईयर में हमारा तो दिसंबर तक का डेटा होगा, इस साल में हमारा क्या है, अप्रैल तक का डेटा है। तो दोनों में हमारा किसका वैल्यू ज्यादा होगा, हमेशा लास्ट ईयर का होगा। तो कंपैरिजन क्या सही है, तो कंपैरिजन जब भी होता है वो सेम पीरियड में होता है, कि लास्ट ईयर का आप क्या करते हो, अप्रैल तक का डेटा लोगे और इस ईयर का भी क्या करोगे, अप्रैल का डेटा लोगे, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है, कि जो भी करंट ईयर में आपके पास डेटा होगा, कि मान लो अभी अप्रैल तक का है, तो लास्ट ईयर में क्या करेगा, अप्रैल तक का ही डेटा कैलकुलेट करेगा। उससे क्या होगा, कंपैरिजन आपके लिए क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारा क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली करता है। कैसे, आप यहाँ पे सिर्फ डेट पास कर दोगे, इसके अलावा कुछ पास नहीं करना पड़ेगा, कि लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या है, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले से सारी चीजें डिफाइन है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। ये टाइम के बेस पे क्या है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। देन एक होता है हमारे पास टोटल एमटीडी, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा था, क्यूटीडी एमटीडी, ये सिर्फ डेट रिटर्न करता है और कुछ नहीं करता है। लेकिन हमें क्या करना था, डेट के साथ कैलकुलेशन भी तो करना था, कि मान लो करंट डेट, करंट मंथ आप दे रहे हो लेकिन करंट मंथ का सेल्स क्या है वो बताओ, कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, करंट मंथ का एवरेज तो निकालना होगा, करंट मंथ का क्या करना होगा, मिनिमम मैक्सिमम और काउंट, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कैलकुलेशन के साथ करते हैं। तो वो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या रहता है, टोटल, एमटीडी, क्यूटीडी और वाईटीडी, इस तरीके से रहता है। तो मैंने, देन फिर आपके पास एक रैंकिंग का रैंक का काम क्या रहता था, एसक्यूएल में देखा था,
बाय डिफॉल्ट उसके डेटा के बेस पे या फिर उसके वैल्यू के बेस पे क्या कर सकते हो, रैंकिंग दे सकते हो कि हमारा टॉप कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, वो सारा चीज। और कुछ है क्या एक्स्ट्रा? बाकी इन चीजों का आप इम्प्लीमेंट करेंगे एक एक करके। बस इतना ही है जो आपके काम का है। तब साथ ही साथ क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक बार मैंने गो थ्रू करवा दिया है। अब इसमें से जो नया होगा आपके लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे। एक हम लोग कैलकुलेट का देखते हैं। कैलकुलेट क्या है? एक फिल्टर फंक्शन है। इसमें आप सिंटेक्स देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट, एक्सप्रेशन और फिल्टर्स। तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कौन सा, कि टेक में हमारा टोटल कितना सेल है वो बताओ। तो वो कैसे निकाल रहे थे, बता सकते हो? टोटल सेल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे नॉर्मली, सम करते थे, है ना, और यहाँ पे सेल्स पास करते थे। अब क्या कर रहे हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी का सेल निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे कि हमें एक्स्ट्रा डेटा क्या करना होगा, फिल्टर आउट करना होगा अपने टेबल को, और उस टेबल में क्या होना चाहिए, सिर्फ टेक का ही डेटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, फिल्टर फंक्शन यूज करते थे, याद होगा तो। और चूंकि सम में हमारा क्या है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज आप यूज नहीं कर सकते, है ना, तो उसके लिए हमारे हमने क्या यूज किया था, सम एक्स का यूज किया था। हम क्या यूज कर रहे थे, सम एक्स का यूज कर रहे थे। यहाँ पे टेबल फंक्शन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डेटा जाएगा या फिर टेक्स्ट का एक इसमें आता है, के माध्यम से सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही सेल्स बताना है। तो यहाँ पे टेबल में कौन सा डेटा टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहिए, फिर पूरा सेल का कितना है, फिर पूरे टेबल से के अंदर सब export है। तो मुझे उस टेबल में से सिर्फ आ चाहिए कि कौन सी और डेटा का नाम है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, इस टेबल को फिल्टर करते हो, फिल्टर बनाते हो, फिल्टर बनाओगे, टेबल का नाम दोगे जो भी होगा। और फिल्टर में क्या कैसे लगाते हैं, नॉर्मली एडिशन हमारे पास कैटेगरी होगा, वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू कैटेगरी। ये क्या करेगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेटा आपको रिटर्न करेगा। अगर ये टेबल फंक्शन दे दिया, इसका मतलब क्या करना है, इसमें से जो कॉलम होगा कौन सा, सेव, तो क्या करूँ, तो उसमें से काम करूँ, इसमें से जो डेटा है उसको हमारे एक हमारे पास टेक्स्ट है। तो ये थोड़ा सा क्या था, लेकिन अभी चीजों को क्या सबसे डायरेक्टली और तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे, इसके अलग ये बताओ सबसे पहले हम इसका समझ आया, कमेंट्स में जो भी चीजें होंगी आप क्या कर सकते हैं, ना फिल्टर टेबल में फिल्टर आउट अपना डेटा रिटर्न करो। यही चीज हमारे क्या होता है, कैलकुलेट। कैलकुलेट बेसिकली होता है कि आप एक्सप्रेशन यूज करते हो, और एक्सप्रेशन में क्या होगा, कोई भी फंक्शन यूज कर, हम भी यूज कर सकते हो, एवरेज भी यूज कर सकते हो, काउंट भी यूज कर सकते हो, देन मैथ्स मीन सारा चीज कुछ भी एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हो। देन आप डायरेक्टली इसे फिल्टर करो। ये जो फिल्टर था यहाँ पे अलग से लगा रहे थे, यहाँ पे क्या है, कि उधर यहाँ डायरेक्टली फिल्टर, ये हमारे लिए क्या होगा, इसमें अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे टेक्नोलॉजी का क्या लिखेंगे, कैलकुलेट, इसमें क्या होगा, और सब में क्या लेंगे, सेल्स का कॉलम, क्या इसका सम करना चाहते हो, वो कॉलम को पहला करेंगे। अब फिल्टर में क्या था, यहाँ पे हमने फिल्टर लिखा, क्या फिल्टर लिखा, कि जो भी कैटेगरी वाले कॉलम में जो टेक्स्ट और कितने ही क्यों, ये सेम जो हम सम एक्स से करें वो हमारा क्या होगा, कैलकुलेट। लेकिन थोड़ा सा कैसे करना, नहीं
बाय डिफॉल्ट जब भी आता है वो टेबल के नाम के साथ है। यहाँ पे सम जब भी करोगे तो टेबल का नेम फिर कॉलम आता है, राइट को बाद में देखो। इसका सिंटेक्स कोई भी कॉलम हम लोग जब भी क्या करते हैं पेस्ट करते हैं तो कॉलम के साथ बाय डिफॉल्ट क्या आता है, टेबल का नेम आता है ना। तो आप यहाँ पे मैंने बस शॉर्ट में लिखा है, इसी चीज को क्या होगा पूरे टेबल के नेम के साथ आएगा वहां पे। बताओ आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या था सम एक्स का फॉर्मूला था। अब इसको मैंने क्या था थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट। तो बाय डिफॉल्ट आप सम एक्स की जगह पे ज्यादातर, और इन फ्यूचर जब भी हम लोग यूज करते हैं ना तो कैलकुलेट का ही ज्यादातर यूज करते हैं, मतलब 70% बोलोगे तो यही फंक्शन यूज। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है। यहाँ पे सम कर, यहाँ पे प्राइवेट, यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में आपका डेटा कैलकुलेट करके देते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है इजी पड़ जाता है सबके लिए। ये समझ में आया? इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं पिछले क्लास में जो क्रिएट किया था वो एक सम एक्स का फॉर्मूला दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे एवरेज एक्स, सम एक्स का भी यूज किया था कहीं पे। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार देखो। ये क्लास के बाद, ये क्लास में हो, ये बताओ और अचानक क्यों पूछ रहे हो, क्या रीजन हो गया? हाँ। अच्छा कोई नहीं, अभी नहीं है। आ सकता है, देखो अभी चांस तो नहीं है। देख रहे हो? परविंदर का मन बोल रहा है, तो बताओ गार्जियन से बात करें, गार्जियन से बात करें। इसीलिए तो भेजा कि पहले जाके नौकरी कर ले, उसके बाद शादी उसके बाद अगले साल करवा ही दूंगा। इधर देख लो, क्या बता रहे थे, क्या था हमारे पास, अच्छा हाँ, ये एवरेज का था तो सम का हमें करना था टेक का। तो यहाँ पे एवरेज एक्स था तो सम एक्स हो जाता था। यहाँ पे सिर्फ क्या करते सम एक्स यूज कर रहे थे, इसको बोल देता हूँ।
टेक्स्ट बॉक्स, मैंने कंपैरिजंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दिया। देन हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था सेम चीज किसका यूज करके, कैलकुलेट फंक्शंस का यूज करके। तो फंक्शंस ये बेसिकली कि ये क्या रिटर्न करता था, सम एक्स, सिंगल वैल्यू या फिर मल्टीपल। सिंगल वैल्यू ना, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, मेजर्स। क्योंकि कैलकुलेट में हम सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम लोग कैलकुलेट का यूज करेंगे। और चूंकि हमारे पास दो चीज होते हैं, एक कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट टेबल होता है। अगर आपको टेबल में रिटर्न चाहिए तो कैलकुलेट टेबल का यूज करोगे, अगर आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करना है तो कैलकुलेट का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक सेल, और यूज कर रहे हैं कैलकुलेट का। मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा है, और फॉर्मूला फंक्शंस क्या हमारे पास, कैलकुलेट। कैलकुलेट में आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, इवेल्युएट एंड द एक्सप्रेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडिफाइड बाय द फिल्टर्स, कि आप जो फिल्टर ऐड करोगे उसके बेस पे क्या होगा, आपके एक्सप्रेशंस में डेटा पास होगा। तो हमें एक्सप्रेशन में क्या करना था, सम करना था, तो सम करना था हमें। देन कौन से कॉलम का सम, कौन से कॉलम का करेंगे। तो टेक्नोलॉजी वाला तो हमारा क्या था, वो कैटेगरी था, वो तो फिल्टर में जाएगा, तो हमें किसका सम करना था, तो सेल्स का करना था, तो ऑर्डर सेल्स का करना। तो जो बाय डिफॉल्ट बोल रहे थे कि टेबल का नेम मेंशन करें तो ये ऑटोमेटिकली आता है। देन आप कॉमा लगाते हो, एंड देन कॉमा के बाद ये क्या पूछ रहा है, फिल्टर वन, दिख रहा है। बेसिकली आप जो यहाँ पे फिल्टर यूज कर रहे थे, ये एक्सप्लिसिटली हो रहा था, मतलब आप बाहर से एक नया फंक्शन यूज कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है कि वो फिल्टर का फंक्शन ठीक है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ बताते हो कि कौन सा फिल्टर लगाना है, कि कैटेगरी में इक्वल टू टेक। एंड देन इसके बेस पे अगर क्या कर सकते हो, फिल्टर टू भी आ रहा होगा, तो जितना फिल्टर चाहो उतना लगा सकते हो। और आप देखोगे उसमें ब्रैकेट आ रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो भी चीज़ है, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आता होगा, दिख रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता था, एक्सेल पे भी देखा था हमने। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता था, कि ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं रखते हो तो भी क्या होगा, ये फंक्शन काम करेगा। कि ये चीजें आप रख भी सकते हो, मतलब फिल्टर आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा, वो आपके ऊपर है कि आप, और फिल्टर कितना लगा सकते हो, डॉट डॉट है, मतलब जितना चाहो उतना फिल्टर यूज कर सकते हो। तो कॉमा के बेस पे आप अलग अलग, जैसे मुझे इस्ट का सेल देखना तो क्या करोगे, रीजन इक्वल टू इस्ट कर दोगे, तो ये सिर्फ क्या दिखाएगा, टेक में इस्ट का ही सेल। तो ये क्या कर सकते हो, इस तरीके से जितना चाहो उतना फिल्टर यूज। ये फॉर्मूला समझ में आया अनुराग, बताओ क्या चीजें यूज किया हमने इसमें। हम्म, तो कैलकुलेटर का क्यों यूज कर रहे थे, नॉर्मली समय से भी तो हो रहा था यही काम। हम्म, वो छोड़ो, ये बताओ कि अगर ये चीजें हम लोग सम एक्स के थ्रू कर रहे थे तो कैलकुलेट का यूज क्यों कर रहे हैं। नहीं, टेबल और उनका वो आप बताओ सम एक्स का, तो जब आप इतने खुश हो रहे तो आप बताओ क्या डिफरेंस है। नहीं नीतीश, आप ही बताओ कि सम एक्स का यूज क्यों कर रहे थे और कैलकुलेट का उसके रिस्पेक्ट में क्यों यूज कर रहे हैं, अगर दोनों सेम काम कर रहा है तो। वो तो नहीं बता पाया, आप बताओ। हम्म, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो हमारा कैलकुलेट था,
इसमें हम लोग सम एक्स में क्या होगा, सिर्फ सिर्फ सम होगा। एवरेज काउंट मीन मैक्स नहीं निकल पाएगा। लेकिन कैलकुलेट में क्या है, ये थोड़ा सा हमारा डायनेमिक है। जो नॉर्मल फंक्शंस आप यहाँ पे यूज करते हैं वही क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करेगा। दूसरा कि आपको अलग से फिल्टर फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिर्फ क्या करते हो, फिल्टर का कंडीशंस लिखते हो। तो ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। और दूसरा डायनेमिक भी हो जाता है कि आप इसके रिस्पेक्ट में कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हो तुरंत। तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट का ही ज्यादातर यूज करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये फंक्शंस क्रिएट हो जाएगा। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट इस वाले वैल्यू से हमारा क्या आंसर निकाल रहा था, 836 ये आ रहा था। तो सेम वैल्यू हमारा क्या चाहिए, इसमें से आना चाहिए। तो क्या करोगे, एक कार्ड ले लेंगे और कार्ड में क्या करेंगे, वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमने नाम क्या रखा था उसका, कुछ कैल करके रखा था, टेक्स्ट सेल। तो आपको सेम वैल्यू मिल रहा है। इसका फॉर्मूला ये था। इस वाले वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इसका जो नाम रखा है वही रखते हैं, टेक्स्ट सेल। तो दोनों में कौन सा थोड़ा सा इजी पड़ेगा, याद रखना। तो आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो कि आप कैलकुलेट फंक्शंस यूज करते हो, उसमें से क्या करना है, किस कॉलम में करना है आप वो डिफाइन करते हो, एंड देन कंडीशन। तो सम कर रहे हो तो सम आएगा, एवरेज कर रहे हो तो एवरेज, मीन करेगा तो मीन। तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा डायनेमिक हो गया। ये समझ में आया। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, अब मुझे बताओ कैलकुलेट करके कि टेक में भी साउथ रीजन में कितना सेल हुआ है वो बताओ। टेक पे साउथ रीजन में कितना सेल हुआ है वो निकाल के बताओ। मैं अपना एक क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ। बाकी आप क्या करो, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्रिएट करो। रीजन है ना इसमें, तो स्लाइसर, और स्लाइसर में रीजन। तो रीजन में मुझे क्या चाहिए, साउथ में। साउथ में किसका, टेक का चाहिए। तो कितना आ रहा है, 148.77 के। तो ये मेरा साउथ का सेल है। अब इसको आप फिल्टर के थ्रू ना करके किसके थ्रू करोगे, फंक्शंस के थ्रू। तो वो आप करके देखो जल्दी से। सिर्फ क्या ऐड ऑन होगा, कंडीशन ऐड ऑन होगा एक और। ये कुछ क्वेश्चन देंगे वो बना के घर से लाओगे क्लास सी पे। बाकी इसके बाद क्या है, थोड़ा सा नए टीचर आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा डेमो क्लास लेंगे आधे घंटे की अभी। हम्म। क्लास डेमो के लिए आ रहे हैं कि वो कैसा पढ़ाते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं तो वो। हाँ, बताना पड़ेगा ना आपको कि कैसा पढ़ा रहे हैं वो, तभी तो पता चलेगा किसको रखना है या नहीं रखना। हाँ। हाँ, अप्लाई कर सकते हो। एक मॉड्यूल के लिए थोड़ी ना रखेंगे तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें होटल में जाके क्या देना होगा, इंटरव्यू देना होगा यहाँ पे नहीं। हाँ,
सिंपली आप क्या करते हो, जहाँ पे वो फॉर्मूला है उसमें क्लिक करोगे, वो आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे होगा ना, जैसे ये वाला था, आप इसमें सिंपली क्लिक करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बार में दिखने लगेगा। सिर्फ आप सिंपली क्लिक करोगे ना उस वाले वेरिएबल पे, तो वो शो हो जाता है। हम्म। मैंने वहाँ पे एक लिंक शेयर किया था, उसी में सारा चीज जा रहा है। कि मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया है ना, ये क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव का, और वो फुल भी हो जाता है। तो उसको मैंने क्या किया, अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दिया है। अब उसी में सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। एक और बात, या फिर मैं आज शेयर कर दूंगा फिर से, कोई इशू नहीं। मैसेज कर देते हैं, लिंक शेयर कर देता हूँ उस टाइम। अच्छा कोई नहीं, हो गया। फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ कैलकुलेट का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब इसमें से इसका काउंट निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारा कितना टोटल सेल हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स वो बताओ। तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो बाकी चीज़ें घर से, बाकी मैं एक क्वेश्चन सीट है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। बाकी ये क्या हमारे पास, फॉर्मूला वाला, और ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक्सेल पे हमने किया था ना, सेम क्वेश्चन इसमें भी करोगे, तो ये मैं दोनों चीज़ें शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है।